कंटेंट नेगोशिएशन मैंने आपको बता दिया था। अब स्क्रीन दिख रही है ना? हम्म, हाँ जी, हाँ जी। ओके। चलिए फिर आगे देखिए यहाँ से। और आगे 6 वेट। ओके, तो मीडिया टाइप एनोटेशंस जो हम देख रहे थे इसमें पढ़ाया था ना मैंने आपको। मीडिया टाइप एनोटेशंस दो, एक आपका रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी जो था वो। देखिए इसमें आपका, अगर मैं लिखूं और यहाँ से प्रोजेक्ट भी ओपन कर लेते हैं, देन पोस्ट मैन, अच्छा चलो अभी देर से करेंगे। यहाँ देखिए, @रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन क्या करता है, आपके रिक्वेस्ट को रीड करता है ना। दिस एनोटेशन इज यूज टू सेंड द इनपुट, क्योंकि अभी तक हमने आउटपुट का देखा। हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, है ना। अभी तक हमारे रिटर्न देख रहे थे ना कि क्या डाटा रिटर्न हो रहा है, क्या डाटा हमारा एज अ रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ जी, तो हाँ जी। अब हमें इनपुट देना है अपने रिक्वेस्ट को, है ना। तो दिस एनोटेशन इज यूज टू सेंड द इनपुट टू द रेस्ट कंट्रोलर मेथड। जो हमारा रेस्ट कंट्रोलर होगा, उसके मेथड को अगर हमें इनपुट देना है, तो हम एज मेथड पैरामीटर के लिए, ठीक है, एज मेथड पैरामीटर, ओके, हम @रिक्वेस्ट बॉडी से, ओके, लाइक वन वन मॉडल और एंटिटी, ओके, वी कैन सेंड वी कैन सेंड, ओके, हम ये डेटा दे सकते हैं @रिक्वेस्ट बॉडी से। देखिए, अगर आपको इस रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन के साथ काम करना है, ओके, सो फर्स्ट दिस एनोटेशन रीड्स द रिक्वेस्ट हेडर। पहले ये रिक्वेस्ट हेडर को रीड करता है, ओके। रिक्वेस्ट हेडर, उसमें कौन सा पैरामीटर होता है कंटेंट टाइप करके, कंटेंट डैश टाइप, ओके। अब बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द टाइप टाइप ओके, टाइप बेस्ड ऑन द टाइप, मतलब वैल्यू ऑफ कंटेंट कंटेंट टाइप इसके वैल्यू के अनुसार जो आपका बॉडी का डेटा है, बॉडी, है ना, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बॉडी डेटा इज कंसीडर्ड एंड read इनटू ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। ऑब्जेक्ट फॉर्मेट कहने का ये मतलब है कि आपके पास, पहले यहाँ से ओपन करते हैं, जैसे फॉर एक्सएमएल, सी फॉर एक्सएमएल, अगर आप एक्सएमएल डेटा पास करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एक्सएमएल डेटा, तो कंटेंट टाइप कैसा होना चाहिए। सो कंटेंट डैश टाइप मस्ट बी, किस टाइप का होना चाहिए, इसमें होना चाहिए एप्लीकेशन/एक्सएमएल। ठीक है, अगर आप और अगर आप जेसॉन डाटा पास करना चाहते हैं, तो कंटेंट टाइप कैसा होना चाहिए, कंटेंट डैश टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, इस प्रकार से, ओके। इट इज डिफॉल्ट
ओके, सपोर्टेड इन स्प्रिंग बूट में कौन सा डिफॉल्ट रहता है? स्प्रिंग बूट में जो डिफॉल्ट सेट रहता है वो आपका सपोर्ट करता है जेएसऑन डेटा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो अब जैसे यहाँ हमने प्रोजेक्ट बनाया था अपना रिस्पॉन्स के लिए, प्रोज 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 करके कहाँ गया, टू प्रोज रिक्वेस्ट बॉडी 3, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, मीडिया टाइप एनोटेशन, इसको पेस्ट करते हैं, इसको रन होने देते हैं, आई मीन इसको बिल्ड होने देते हैं। तब तक यहाँ देखिए। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रिक्वेस्ट है, या आप एक रिक्वेस्ट हिट करना चाहते हैं, ध्यान देंगे यहाँ से, इस डायग्राम की मदद से आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ सर्वर है, ठीक है, और ये आपका रिक्वेस्ट है। अगर ये सर्वर है और ये रिक्वेस्ट है, दिस इज योर रिक्वेस्ट, अगर सर्वर में कुछ डेटा रखा हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अगर आपके इस सर्वर में कुछ डेटा है, मतलब डेटाबेस से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, जहां से भी सर्वर के पास डेटा है, अब आपको वो फेच करना है, वो डेटा ले आना है। तो रिक्वेस्ट में आपको पता है क्या होता है, बॉडी और हेड, हेडर, अरे हेड एंड बॉडी दो पार्ट होते हैं, रिक्वेस्ट में दो चीजें होती हैं, हम्म। दिस इज योर हेड, है ना सर, दिस इज योर बॉडी। ओके, अब अगेन मैंने बताया था कि इस हेड में आपका इनिशियल लाइन या इनिशियल वैल्यूज जो होती हैं, इसमें क्या क्या तीन चीजें हैं। एक तो आपका कौन सा मेथड है वो, उसके बाद आपका आता है यूआरएल, फिर आता है वर्सन, ये इतना चीज है। अब अगर आपने ये रिक्वेस्ट हिट किया, गेट मेथड आप यूज करते हैं किसके लिए, सर्वर से कोई डाटा ले आना होगा, कोई रिसोर्स ले आना होगा, तो राइट, हमें यहाँ से फेच डाटा, फेच एनी डेटा या रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर, तब हम गेट यूज करते हैं एज ए रिस्पॉन्स बॉडी। फिर आपको क्या मिलता है, यहाँ से आपको जो, यहाँ से आपको हियर यू गेट सम रिस्पॉन्स, राइट, यहाँ आपको मिलता है अगेन, दिस इज, दिस ग्रीन कलर बॉक्स इज रिस्पॉन्स। ओके सर, this green color box I'm making it bigger, this green color box is nothing but response. Okay, this is, this is response। अब ये रिस्पॉन्स में भी आपका क्या होता है, दो चीजें, हेड एंड बॉडी। सो इफ दिस इज योर हेड पार्ट, दिस इज योर बॉडी पार्ट, तो जो आपका हेडर में जो भी रिस्पॉन्स का हेडर आता है, एप्लीकेशन स्लैश जेएसऑन या जो भी चीजें हैं वो सब हैं, आपका बॉडी में क्या आ जाता है, डेटा, समझ गए। तो रिस्पॉन्स बॉडी में आप डेटा रिटर्न करते हो, समझ गए, जो भी आपका डेटा आता है वो रिस्पॉन्स के बॉडी में आता है, जो आप डेटा भेजोगे वो रिक्वेस्ट के बॉडी में से भेजोगे। ठीक है, तो हम ये रिटर्न करने वाला चीज़ तो देख लिए थे कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे करके हम जेसॉन या ये आपका एक्सएमएल डाटा हमारा रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ डेटा भेजना है, ध्यान रखेंगे, तो भेजने के लिए आप रिक्वेस्ट के बॉडी से डेटा भेज सकते हो, राइट। तो अगेन अब आपके पास कोई सर्वर है जहां पे आपको कोई रिक्वेस्ट, ठीक है, दिस इज योर सर्वर अगेन, नाउ इफ दिस इज द सर्वर एंड हियर, हियर अब आपको करना है क्रिएट सम न्यू, सम न्यू डेटा, या और सम न्यू रिसोर्सेज, अगर आपको कुछ नया रिसोर्स, okay, and show the final response,
कि भैया डाटा क्रिएट हुआ कि नहीं, या जो भी है, ठीक है, या शो द फाइनल रिस्पॉन्स मैसेज, या जो भी आपको दिखाना है, ऐसा चीज़ कुछ आपको सिस्टम चाहिए, ऐसा कुछ तरीका चाहिए। तो अगेन आपके पास है रिक्वेस्ट, ठीक है, दिस इज योर रिक्वेस्ट। अब सर अगेन आप यहाँ से रिक्वेस्ट को हिट करेंगे, रिक्वेस्ट के पास अगेन फिर से आपकी दो चीज़ें, एक हेड और एक बॉडी। हियर दिस इज हेड, हियर दिस इज बॉडी। अब आपके पास जब यहाँ डेटा सर्वर में क्रिएट करना है और आप इस रिक्वेस्ट को हिट कर रहे हैं, तो अब बात ध्यान से समझिएगा कि जो डेटा आप भेजेंगे, जैसे मान लीजिए कोई नया यूजर रजिस्टर करना चाहते हैं, नया यूजर को डेटाबेस में सेव कराना चाहते हैं, तो नए यूजर का नाम, मोबाइल नंबर, डेटा, जो भी चीज़ें होंगी उसको आप रिक्वेस्ट के बॉडी में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? रिक्वेस्ट के बॉडी में भेजेंगे। ठीक है। तो डेटा, ये जो जो भी आपका होगा यहाँ, हियर यू विल सेंड ऑल द डेटा हियर इन द रिक्वेस्ट बॉडी। अच्छा, अब आप इस हेड में जो भी आपके इनिशियल्स होंगे, जैसे कि आपका क्या हो गया, एक तो आपका हो गया अगेन मेथड का नाम, राइट, विच HTTP मेथड, राइट। सो यहाँ पे कौन सा मेथड? गेट, ध्यान में है? अगर आप यहाँ पे गेट मेथड यूज करेंगे तो ध्यान रखिएगा, गेट मेथड कभी भी आपको रिक्वेस्ट की बॉडी में डेटा भेजने को अलाउ नहीं करेगा। तो हम गेट नहीं भेजते हैं, इसीलिए पोस्ट मेथड चलाते हैं। पोस्ट मेथड आपके रिक्वेस्ट के बॉडी में डेटा एक्सेप्ट करता है। बात समझ में आ रहा है? फिर आपका यहाँ पे URL होता है, फिर आपका यहाँ से वर्जन होता है, फिर आपका कोई डेटा यहाँ से क्रिएट हुआ, और जो भी डेटा क्रिएट हुआ फिर रिस्पॉन्स मिला। अब ये जो रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स हुआ या जो भी आपका रिस्पॉन्स यहाँ से मिला, अब ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम हियर दिस रिस्पॉन्स विल बी, दिस रिस्पॉन्स विल बी कमिंग हियर एज रिस्पॉन्स एंटिटी, या फिर जो भी आपका फाइनल मैसेज है आप वो दिखाइए। अगेन दिस इज योर रिस्पॉन्स। ओके, आपने रिक्वेस्ट भेजा था, हियर यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स, राइट, हियर यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स। ओके, नाउ अगर आप यहाँ देखें, अगेन आपके रिस्पॉन्स में हेड होगा, आपके रिस्पॉन्स में बॉडी होगा। अब यहाँ पे भी इसके बॉडी में जो भी डेटा आप रिटर्न कराना चाहते हैं, और वो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि किस प्रकार से आप कैसे डेटा को रिटर्न करा सकते हैं। ये सब क्या था? ये सब क्या था? एंटिटी, है ना? आप कोई नॉर्मल वैल्यू, प्लेन नॉन स्ट्रिंग टेक्स्ट, ठीक है, कोई लिस्ट कलेक्शन वगैरह भी आप रिटर्न करा सकते थे। ये सब हमने देखा था ना, जो रिटर्न हमारा हो रहा था, राइट। तो ये डेटा या जो भी फाइनल रिस्पॉन्स है, आप यहाँ पे रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है। अब आपने यहाँ दिया, चलिए अच्छी बात है जी, ये हमारा हो गया डन। इसी प्रकार से आपके पास पुट मेथड है। ठीक है, सिमिलरली यू हैव पुट मेथड। पुट मेथड क्या करता है कि मॉडिफाई द डेटा, यहाँ पे लिख ही देता हूँ, सिमिलरली नोट, नोट पुट, पुट मेथड is used to, okay, modify the existing data that is present at the server side, at the server side। ओके, ओके, इसी प्रकार से फिर आपके पास क्या है? आपके पास हेड मेथड है। हेड मेथड, ओके, इज यूज टू, ओके, ये सिर्फ किसी काम को करने के लिए, कुछ बस मतलब कोई काम बस परफॉर्म हो जाए, कोई टास्क परफॉर्म हो जाए। हेड मेथड इज यूज टू परफॉर्म, इज यूज टू जस्ट, जस्ट ओनली परफॉर्म एनी टास्क। ओके, perform any task at the server head। ओके, नो रिक्वेस्ट बॉडी, इसमें कुछ भी नहीं होता है, नो रिक्वेस्ट बॉडी एंड, नो रिक्वेस्ट बॉडी एंड नो रिस्पॉन्स बॉडी। ओके, डेटा इज प्रेजेंट हियर। ओके, डेटा इज प्रेजेंट हियर, नो रिक्वेस्ट बॉडी एंड नो रिस्पॉन्स बॉडी, डेटा इज प्रेजेंट हियर इन द हेड।
तो हेड हेड मेथड में कुछ नहीं होगा। गेट पोस्ट में मैंने डायग्राम के साथ भी आपको बता दिया। और ठीक है, तो हमें इतना समझ में आ रहा है कि हमें, अगर हम इधर से डेटा कुछ भेजना चाहें, बात समझ में आ रहा है, तो अगर हम रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन का यूज करेंगे, तो एटलीस्ट हमें, रिक्वेस्ट बॉडी है, इसका नाम में क्या है, बॉडी है, तो आप बॉडी से डेटा भेजना चाहते हैं, मतलब रिक्वेस्ट के बॉडी से डेटा भेजना चाहते हैं। हियर हियर हियर, सो विच इज अलाउड, नॉट द गेट मेथड, विच इज अलाउड। ओके, सो पोस्ट मेथड इज अलाउड टू डू दिस, yes or no boss? So यस here, यस। so here now, अब देखिए एक प्रोजेक्ट हमने बनाया अभी, थर्ड, वेर इट इज थर्ड, राइट क्लिक, क्लोज ऑल। ओके, हियर इज द कंट्रोलर। ओके, नाउ सी आई हैव सम डेटा दैट इज एंटिटी, एंटिटी है हमारा, एंटिटी में हमारा स्टूडेंट एंटिटी है, आईडी नेम कोर्स और एड्रेस है। फिलहाल के लिए मैं एड्रेस को यहाँ से मिटा देते हैं, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, एड्रेस, चलिए हाँ, हम अभी रहने देते हैं इसको, इतना डिटेल में हम आगे देख ही रहे होंगे, आराम से इसको एक एक करके समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारा स्टूडेंट रेस्ट कंट्रोलर है। ओके, आई एम डिलीटिंग दिस ऑल, ओके, क्योंकि ये तो हमारा ऊपर में लिखा हुआ है। दिस इज एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, रेस्ट कंट्रोलर आपको पता ही है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें डेटा रिक्वेस्ट से पहले लाना है कि नहीं, तो हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक, पब्लिक लेट्स से स्ट्रिंग, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न टाइप है, ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग। हमने कहा, लेट्स से हम एक मेथड बना देते हैं गेट डेटा फ्रॉम रिक्वेस्ट नाम का। हमने कहा कि रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा ले आओ। क्या यूज करना है भैया रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा लाने के लिए, एज द मेथड पैरामीटर, दिस रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन इज यूज्ड एज मेथड पैरामीटर, है ना यहाँ पे। सो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, ओके, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी। अब आपने रिक्वेस्ट बॉडी पास किया, अब आपको क्या डेटा चाहिए, रिक्वेस्ट बॉडी से आप क्या भेजना चाहते हैं, स्ट्रिंग भेजना चाहते हैं, ठीक है, या फिर एक एंटिटी भेजना चाहते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब आप एक यूजर का इंफॉर्मेशन सेव कराने की कोशिश करेंगे, जब आप उसको डेटाबेस में रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे, तो आप एक एंटिटी को ही रजिस्टर करते हैं, यस और नो बोलिए, एम आई राइट और नोट, बताइए। तो आप यहाँ हाँ से जी हाँ जो जी। डेटा मांगेंगे इस रिक्वेस्ट बॉडी में, बॉडी से, इस ये जो रीड करेगा, इसका काम क्या है, कि आपके रिक्वेस्ट को रीड करना। मैं पोस्टमैन खोल देता हूँ, ठीक है, आपके रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा को रीड करके ले आना, इसी का काम है ना। और वर्क स्पेस, माई वर्क स्पेस, ई कॉमर्स, ईयर, चलिए, यहाँ से हमारा काम है स्टूडेंट से, इसका रिक्वेस्ट बॉडी का क्या काम है, कि आपका ये ईयर, दिस वन, आपका जो ये रिक्वेस्ट बॉडी में डेटा प्रेजेंट है, इसको आप रीड करो, रीड करने के बाद आप इसको कंट्रोलर तक पहुंचा दो, ठीक है, उस डेटा को, यही काम है इसका। तो एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, हमने कहा स्टूडेंट एंटिटी, और लिख देते हैं स्टूडेंट एंटिटी, ठीक है, स्टूडेंट एंटिटी। अब देखिए यहाँ से, क्या यहाँ पे एंटिटी का डेटा आएगा, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, कैसे चेक करेंगे, हमने कहा रिटर्न कर लो, रिटर्न स्ट्रिंग रिटर्न करना है ना, तो मैं रिटर्न कर देता हूँ एक स्ट्रिंग, लेट से कि द स्टूडेंट डेटा इज, दिस स्टूडेंट, या लिख देते हैं स्टूडेंट डेटा इज, और प्लस का स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर लेते हैं कि स्टूडेंट एंटिटी, यहाँ लिख देते हैं। अगर इसमें डेटा होगा प्रेजेंट, तो ये वाली चीज़ें रिटर्न हो जाएगी। अब रिटर्न, अरे स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं, अब याद ही होगा ऑलरेडी, ये तो पढ़ ही लिया है हमने, क्या हम रिटर्न कर सकते हैं। अब एट द रेट गेट मैपिंग की पोस्ट मैपिंग बोलिए, अगर हम लिखते हैं गेट मैपिंग, तो रिक्वेस्ट बॉडी से आपका अलाउड ही नहीं है, बात समझ में आ रहा है। सो गेट रिक्वेस्ट आपका बॉडी को सपोर्ट ही नहीं करता है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा,
पोस्ट मैपिंग, या तो आप पुट मैपिंग भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी पुट मैपिंग या पोस्ट मैपिंग में। बस ये एक तरीका हो गया कि भाई आप पुट मैपिंग कैटेगराइज करने के लिए तरीका हो गया कि आप अगर कुछ चीज़ मॉडिफाई कर रहे हैं, कोई अपडेट कर रहे हैं, तो पुट से कर लीजिए। बात समझ में आ रही है, वरना गलत नहीं होगा। बट चलिए मैं कहता हूँ कि हमें नया रिक्वेस्ट, सॉरी नया एक इससे इसका मतलब क्या हुआ, डेटा रीड रीड करने का मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट से डेटा रीड करके आप कहाँ ले आ रहे हैं, अपने जावा एप्लीकेशन तक, राइट, यहाँ तक अपने ऐप में ले आ रहे हैं। तो आप जब इसको अपने ऐप में ले आएंगे तो फर्दर इसका यूज करेंगे ना, राइट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे हमने कहा पोस्ट मैपिंग, ठीक है, कि हम यहाँ से डेटा रिक्वेस्ट बॉडी से रीड करना चाहेंगे, इसका नाम दे देते हैं कि लेट से डेटा दे देते हैं, ठीक है, स्टूडेंट डैश डेटा दे देते हैं, सेंड डेटा दे देते हैं, क्रिएट डेटा दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। ओके, डेटा जनरली हम नाम ऐसा देते हैं ताकि जो कि आपका यूजुअली रिलेवेंट हो, ठीक है। अब पोस्ट मैपिंग ये स्लैश डेटा हमारा रेडी है। हम स्प्रिंग रेस्ट एप्लीकेशन राइट क्लिक, रन ऑन स्प्रिंग बोट ऐप करते हैं, और देखिए देखिए एक दो चीज ध्यान से हम समझेंगे। हम जो डेटा देंगे, ठीक है, हम एक नया नया पोस्ट, राइट क्लिक, न्यू, ऐड रिक्वेस्ट, ओके, ओके, सेंड डेटा, ओके, मैं ये लिख देता हूँ सेंड डेटा। सेंड डेटा में हम यूज करेंगे लोकल होस्ट 8080, लोकल होस्ट 8080 स्टूडेंट कंट्रोलर स्लैश स्टूडेंट स्लैश डेटा, राइट। अब क्या डेटा लिख करके आपको, अगर रिक्वेस्ट बॉडी से हम डेटा दें, बॉडी में देखिए कैसे देना है, डेटा कैसे देते हैं। पहले तो यहाँ से पोस्ट चूज कर लीजिए, अगर रिक्वेस्ट में आप देना चाहेंगे रॉ लिखिए, रॉ पे क्लिक करिए। हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम डेटा क्या देना चाहते हैं। तो हेडर में हमने क्या बताया था आपको, हेडर में एक कंटेंट टाइप होगा, ठीक है, कंटेंट टाइप होगा, ओके। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कंटेंट टाइप, कंटेंट डैश टाइप, ठीक है। अब ये कंटेंट टाइप अगर आप लिखते हैं एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, तो इसका मतलब क्या है कि हम जेसॉन डेटा दे रहे हैं, समझ गए। इसका मतलब क्या है कि हम जेसॉन डेटा दे रहे हैं। अब बॉडी से आपको यहाँ से रॉ में यहाँ जो भी डेटा देना होगा जैसे जेसॉन, तो आप जेसॉन डेटा दे सकते हैं, परंतु सर कंटेंट टाइप देना जरूरी है हेडर्स में? नहीं, बता रहा हूँ वही। अभी हमने यहाँ पे देखिए कंटेंट टाइप आपने दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे गेट है, सबसे पहली बात कि गेट पर काम करेगा नहीं कुछ भी। तो अगर आप जेसॉन डेटा दे इस प्रकार से, और जेसॉन में स्टूडेंट एंटिटी में चलें, इंटीजर आईडी नेम कोर्स, ये तीन चीज़ें हैं। आईडी, ठीक है, मैं दे देता हूँ आईडी 1, ओके, नेम, ओके, नेम, यहाँ पे अमित, कॉमा, कोर्स, ओके, स्प्रिंग बूट। अभी मैं सेंड करता हूँ, ठीक है। देखिए ये मेथड नॉट अलाउड लिख रहा है ना, मेथड नॉट अलाउड, अगर आप गेट यहाँ से कर दें, अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ऐसा है, इसके वजह से आ रहा होगा, अगर हम गेट यहाँ से कर दें, सेव करें, वापस रन हो गया, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स हमने इसमें लगाया है, सेंड करते हैं। देखिए स्टूडेंट डेटा इज, गेट से अगर हमने करा तो ये रॉ डाटा रिटर्न हो रहा है। एक सेकेंड, अगर आप हेडर ना पास करें, जनरली ऐसा होता नहीं क्योंकि रिक्वेस्ट बॉडी आपका अलाउड करता नहीं है। गेट मैपिंग, गेट मैपिंग स्टूडेंट डेटा ये जो रिटर्न हो रहा है, बट जबकि ऐसा है नहीं, आपको इधर से क्या बोलते हैं, ये गेट से एक्चुअली भेजना नहीं रहता है, गेट से आपका गेट रिक्वेस्ट बॉडी सपोर्ट नहीं करेगा। इस केस में कर रहा है जब हमारा दोनों गेट गेट यहाँ से मैच कर रहा है, अगर पोस्ट रहेगा तब तो बिल्कुल नहीं करेगा।
जो अभी भी देख रहा था, लिख रहा था मेथड नॉट अलाउड। बट यूजुअली ये तरीका होता नहीं है। आप कभी आगे बग में या जब आपका स्केलेबल एप्लीकेशन बनेगा तो दिक्कत हो सकती है। ऐसा नहीं करना है। तो आप पोस्ट से क्रिएट करने की कोशिश करिए। इनफैक्ट वो कहीं पे काम कर रहा है कहीं नहीं कर रहा, इररिलेवेंट ऑफ दैट। ठीक है। तो जैसे अभी आई थिंक ये काम नहीं, आई थिंक निबॉस गेट से काम नहीं करना होता है, तो पोस्ट से ही करना होता है। और रिक्वेस्ट बॉडी, आई डोंट नो व्हाई दिस इज गोइंग थ्रू राइट नाउ, बट ये इस प्रकार से आपका सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि आपका ये पोस्ट मैपिंग है। हमने सेंड, अब सेंड करते हैं। पोस्ट मैपिंग में मेथड नॉट अलाउड लिख देगा, बिल्कुल मेथड अलाउड है नहीं। तो आप यहाँ से देखिए हेडर्स में हमने अभी, यहाँ हेडर्स में अगर आप देखें कंटेंट टाइप में यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, एक कंटेंट टाइप यहाँ से भी जा रहा था। अगर ये दोनों कंटेंट टाइप हटा हुआ है, अभी भी मैं अगर गेट मैपिंग वापस एक बार पुट करके देखूँ, सेंड करूँ, गेट गेट, देखिए नहीं काम कर रहा है ना। वो हमारे हेडर में कंटेंट टाइप एप्लीकेशंस डैश एप्लीकेशन स्लैश जेसन चला गया था। क्यों चला गया था? जो आपने पूछा था ना मनोज अभी कि देना जरूरी है सर, हमने कहा बिल्कुल नहीं। जब आप पोस्टमैन से कुछ चेक करेंगे, जैसे ही आप लिखेंगे ना यहाँ एक्सएमएल डालेंगे, तो इसके हेडर में ऑटोमेटिकली ये वाली चीज जो है वो चला जाता है। ठीक है, ये पोस्टमैन टूल का ही फीचर है। ठीक है, तो आपको कंटेंट टाइप एक्सप्लिसिटली नहीं डालना है। राइट। जब मैंने जेसन पे क्लिक करा था तो क्या हुआ था, हेडर में हमारा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन चला जा रहा था, इसीलिए वो एक्सेप्ट हो गया था। ठीक है। अब जब आप इसको करो तो देखो जा रहा है, नहीं काम कर रहा है, तो बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पोस्ट मैपिंग डालनी होती है। ओके। और चूंकि हेडर्स में हमने, अगर मैं दिखाऊं आपको, इसमें पोस्ट पर क्लिक कर दीजिए। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद बॉडी जेसॉन, अगर मैं भी हिट कर रहा हूँ, देखिए अनसपोर्टेड मीडिया टाइप इसलिए लिख रहा है क्योंकि इसके हेडर से हमने कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन हटा दिया था। अब मैं सेंड करता हूँ तो देखिए सक्सेसफुली हिट हो रहा है और डेटा में आ रहा है। देखिए ये जो रिटर्न करा था हमने नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू उसमें आ रहा है। ठीक है, टू स्ट्रिंग्स की वजह से ये आईडी नेम अमित कोर्स सब कुछ आ रहा है ना वैल्यू। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हेडर में बिना कुछ चेंजेस किए अगर यहाँ से जैसे जेसॉन करे या आपने एक्सएमएल करा, ठीक है, और आप यहाँ से सेंड करोगे तो एक्सएमएल तो अनसपोर्टेड, ये देखो बैड रिक्वेस्ट लिख देगा क्योंकि अगेन ये जो आपका कन्वर्जन है वो गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ किसको, स्प्रिंग सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ आपका किसको बॉस, सिर्फ और सिर्फ इसको जेसॉन को, जेसॉन कन्वर्जन को। और अगर आपको इसमें एक्सएमएल का सपोर्ट चाहिए तो आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, क्या इसमें डिपेंडेंसी लगानी पड़ती है? जैक्सन डेटा फॉर्मेट, ये वाला है ना जैक्सन। एक्सएमएल, जो हमने पिछले उसमें लगाया भी था कंटेंट नेगोशिएशन में। अब आप देखिए यहाँ से बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम पास कर रहे हैं कि एक्सएमएल जाए। बात समझ में आ रही है? अगर आप हेडर में देखें तो आप देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो गया ना यहाँ पे, मैंने तो चेंज किया नहीं। राइट, अगर आप ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन स्लैश जेसन हो गया, जबकि इसको मैंने नहीं चेंज किया था। ठीक है। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, बॉडी में जाके रॉ में जाके यहाँ से जो डेटा है, ये जो चीज़ें आप चेंज करते हैं उसके बेस पर कंटेंट टाइप ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो जब हम एक्सएमएल डेटा देंगे तो एक्सएमएल देंगे ना, हम जेसॉन के फॉर्मेट में दे रहे हैं, तो ये एक्सएमएल पार्सर ये कन्वर्जन होगा ही नहीं। राइट। तो इसको कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए होगा, हमें इसको मिटाइए। अगर हमें कुछ इस प्रकार से डेटा देना पड़ेगा ना, स्टूडेंट एंटिटी, ठीक है, स्टूडेंट एंटिटी, और सिर्फ स्टूडेंट एंटिटी अगर हम दें तो ये भी एक सही वैल्यू है क्योंकि इसके में बाकी बाय डिफॉल्ट देखिए आईडी नल नल है। राइट, क्योंकि बाकी वैल्यूज तो नल जा रहा है, एक्सएमएल दे रहे हैं। तो आप अगर आईडी की वैल्यू दें 101 आईडी क्लोज, अब अगर सेंड करें, देखिए आईडी की वैल्यू जा रहा है। वापस से आपको नेम देना है तो हमने नेम दे दिया। ओके, या लेट्स से
प्रियम। ओके, नेम अब सेंड करेंगे तो नेम जा रहा है, बाकी कोर्स नल जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोर्स ईयर स्प्रिंग बूट कोर्स, तो ये एक्सएमएल डेटा चला गया, कंटेंट नेगोशिएशन हमने आपको पढ़ाया ही था। ठीक है, तो ये काम समझ में आ रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। तो अगर आपको एक्सएमएल देना है तो आप एक्सएमएल दीजिए, जेसॉन हम्म। देना है डेटा तो जेसॉन दीजिए। जो अभी के टाइम में जो यूज होता है वो यूजुअली जेसॉन होता है, और जेसॉन डेटा आपको देना ज़्यादा प्रीफर करेंगे आप कभी भी रियल टाइम एप्लीकेशन में भी। तो हम अगर इस प्रकार से जेसॉन डेटा देंगे तो अगेन जेसॉन के हिसाब से कंटेंट टाइप ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे अगेन चेंज हो गया होगा, देखिए हो गया ना, एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। तो अब जेसॉन डेटा एक्सेप्ट होगा और ये इस प्रकार से काम करेगा। राइट, तो ये आपका सिनेरियो इस प्रकार से काम करता है जब आप कोई नया डेटा देना चाहें तो, और @request बॉडी के साथ काम करना चाहें तो। ध्यान रखेंगे इसमें हमने दो तीन चीजें लिखी हैं, वो कि गेट रिक्वेस्ट विल नॉट सपोर्ट गेट रिक्वेस्ट विल नॉट सपोर्ट बॉडी, सो यूज पोस्ट और पुट मेथड, है ना, पुट मेथड। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट बॉस। सो हेडर पैरामीटर इन postman tool will be automatically updated based on the drop down drop down based on the drop down type मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें से जो भी आप डेटा देना चाहें, मैं स्निपिंग टूल्स यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से, है ना, बेस्ड ऑन द ड्रॉप डाउन टाइप that we will select that we will select yes the boss. So we can, okay, we can, और यहाँ पे you don't need to to mention the content dash type application dash slash json value or header parameter explicitly. However, you can do it, but here automatically it will be done based upon our selection। किसका फीचर है? दिस इज द फीचर ऑफ दिस इज द फीचर ऑफ पोस्टमैन सॉफ्टवेयर। ओके, पोस्टमैन टूल। ओके, सो हियर इट इज। ओके, सो ये रहा, एंड चलिए, तो हमने ये देखा, लेट मी सेव इट। 13 जनवरी, स्प्रिंग बूट रेस्ट 5। देखिए, यहाँ तक हमने देखा, अगर हमें एक्सएमएल सेव करना होगा तो हमने देखा ही किस प्रकार से हम डेटा इसमें देंगे। राइट, एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ इफ इफ ये लिखिए यार। ओके, if we send XML data, right, XML data, and in our Spring Boot project, the dependency
द डिपेंडेंसी इज नॉट एडेड। विच डिपेंडेंसी? इस वाले डिपेंडेंसी की बात कर रहा हूँ। कॉम डॉट फास्टर एक्सएमएल डॉट जैक्सन करके जो डेटा है, डाटा डाटा फॉर्मेट ऐसे ही कुछ करके होगा यार, या डाटा बाइंड। हाँ, डाटा फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना यार। यार, इफ दिस डिपेंडेंसी इफ दिस डिपेंडेंसी इज नॉट अवेलेबल, और हम एक्सएमएल डेटा भेजेंगे तो क्या होगा? देन आपको एक्सेप्शन मिलेगी। कौन सी एक्सेप्शन मिल रहा था, याद है? आपको एक एक्सेप्शन एक्सेप्शन मिलता है। ओके। हियर हियर हाँ। इट विल थ्रो अनसपोर्ट, देन इट विल से अनसपोर्टेड अनसपोर्टेड मीडिया टाइप। ओके, 415। राइट। अगर मैं यहाँ से ये वाला हटा दूँ डिपेंडेंसी को, मैं ना कॉप ये एक सेकंड के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। बिल्ड हो गया, वापस से रन हो गया। अब मैं यहाँ से जेसन दूंगा तो काम तो करेगा ही। राइट, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट एंटिटी कुछ इस प्रकार से, स्टूडेंट एंटिटी, तो स्टूडेंट एंटिटी ऐसे डेटा देता हूँ। और ये कैसा है? एक्सएमएल। सो जेसन की जगह एक्सएमएल। अब मैं सेंड करता हूँ तो क्या बोल रहा है भाई? हमने तो एक्सएमएल बंद कर दिया ना। एक सेकेंड। स्टॉप द प्रोजेक्ट, क्लीन द प्रोजेक्ट, स्टॉप द प्रोजेक्ट, क्लीन द प्रोजेक्ट, देन गो हियर, राइट क्लिक, मेवन, अपडेट प्रोजेक्ट। ओके। हम इसको हम अपडेट हो गया, राइट क्लिक, रन स्प्रिंग बोट ऐप, स्प्रिंग बोट ऐप, बिल्डिंग, रनिंग। ओके, सो हियर वी आर गिविंग एक्सएमएल डाटा। सी, क्या आ रहा है? 415 अनसपोर्टेड टाइप, मीडिया टाइप। ठीक है। तो ये आएगा कि आपका मीडिया जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, जो आप डेटा भेजना चाहते हैं। ठीक है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो इन दिस केस, you need to add the above dependency in your project। तो आप अपना डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है ना? ओके। सो देखिए, हम यहाँ से एक्सएमएल को हटा करके अपना जेसॉन ही रख लेते हैं, जो हमारा डेटा था। क्या भैया, हम एक ब्लैंक डेटा जिस प्रकार से भेजेंगे तो जाएगा? सेंड करते हैं। देखिए, बिल्कुल जाएगा। इट इज अ वैलिड फॉर्मेट, इट इज अ वैलिड फॉर्मेट। ध्यान रखेंगे, डेटा नल है क्योंकि आप कुछ भेज नहीं रहे हैं, बट दिस इज अ वैलिड फॉर्मेट। ध्यान रखेंगे, नोट, नोट। ओके, ओके। इन केस ऑफ in case of JSON data, this blank, okay, this only is a valid format, valid data, JSON data format। okay, in case of XML data सिर्फ स्टूडेंट एंटिटी भेज रहे थे ना हम, स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी, इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर्मेट, वैलिड एक्सएमएल डेटा फॉर्मेट। ध्यान रखेंगे, बाकी उसके वेरिएबल भले ही नल हो जाएं, लेकिन ये एक सही है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ओके। सो
देखिए, सम स्टेटस कोड, सम स्टेटस कोड। ओके, स्टेटस कोड जो आपका आएगा वो कुछ इस प्रकार से अगर आ रहा है, अगर 400 आ रहा है, रॉन्ग डेटा टाइप, ठीक है, रॉन्ग डेटा 406 आ रहा है, तो आउटपुट इज नॉट सपोर्टेड, मतलब एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पा रहा। ओके, 415 अगर आ रहा है, तो अगेन इनपुट इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, फिर से आपका इनपुट जो है ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, कहने का मतलब कि मीडिया जो आप भेज रहे हैं, जो डेटा भेज रहे हैं वो अनसपोर्टेड है, तो ये रिक्वेस्ट बॉडी इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटस कोड का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। ठीक है। ठीक। ओके, सो यहाँ हमारा हो गया। देन देखिए, सर अब एक आप और हम जो अपने जैसे पुट रिक्वेस्ट होती है, गेट रिक्वेस्ट होती है, हम्म, उसके साथ जो ब्रैकेट लगा होता है उसके अंदर ना वेरिएबल्स भी होते हैं सर, उस पर हम डिस्कशन करेंगे बाद में थोड़ी देर बाद। हाँ हाँ हाँ, वो इस पे बोल रहे हो आप? जैसे मीडिया टाइप जो लगता है, वैल्यू इज इक्वल टू। यहाँ हाँ यहाँ ये होगा। बोल रहे हो, यहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, इसके अंदर। इसके अंदर लाइक जैसे ऐसे ये करके? नहीं 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 नहीं, स्ट्रिंग के आगे, स्ट्रिंग के आगे कॉमा डालो ना। अच्छा अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे कुछ आता है जैसे कि वैल्यू, ये पहले वैल्यू ही होता है। हाँ, एक सेकंड रुकिए, इसमें जो हेडर्स पैरामीटर्स हाँ पाथ ये हाँ सब हाँ वो है ना? तो बात कर रहे हो क्या? हाँ क्या? पाथ वेरिएबल का बात कर रहे हैं क्या वो? नहीं हो नहीं सकता नहीं है, नहीं नहीं। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये वैल्यू है ना? हाँ 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 बिल्कुल, ये करेंगे अभी तो, बस इसमें हमें ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की नीड नहीं है, बस एक डायरेक्ट जो है डिफॉल्ट जो होता है वो वैल्यू जो आपका है ना, देखो स्ट्रिंग, ठीक है, रिक्वेस्ट मैपिंग की वैल्यू का एलियास है, तो आप ये दे सकते हो। तो वैल्यू इक्वल टू अगर आप फिर से वही देते हो, ठीक है, क्या था डाटा, तो इट विल वर्क, राइट? तो ये हम इस पे बात करेंगे, जरूर बात करेंगे। फिर जो सेंड द डेटा अगेन इट विल हिट, सी हिट कर रहा है ना, सो ये चीज़ ठीक है, इस पे तो हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ये हम भी हमें देखना है। ओके, यहाँ तक हमने देखा कि रिक्वेस्ट बॉडी क्या करता है, डेटा को, जो इनपुट है, जो आपको डेटा देना है रिक्वेस्ट में बॉडी के थ्रू, वो चीज़ आपका कवर करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आखिर ये काम हो कैसे रहा है? क्या ये बात समझ में आ रही है? हमने कहा भैया आखिर ये काम आपका हो कैसे रहा होगा, रिक्वेस्ट बॉडी से आखिर जो डेटा है वो पहुंच कैसे रहा है ना? एक सेकेंड, गेटिंग वन मैस। ओके, सो हियर देखिए, कहने का मेरा ये मतलब है, अरे अरे अरे, एक सेकेंड रुकिए, कहाँ चला गया इसका अलाउ, भैया इसको इरेज कर लीजिए, कैसे इरेज होता है? व्हाइट बोर्ड, ये कैसे इरेज होता है यार? स्क्रीन पे दिखता रहेगा वर, नोट्स व्हाइट बोर्ड, स्क्रीन शेयर करा बस वही दिख रहा ना आपको? स्क्रीन, हाँ जी हाँ जी। ओके। अब तो नाम ही आ रहा है। हाँ हाँ ठीक। अब ये स्क्रीन आ रहा हाँ जी हाँ जी। है, ये पता नहीं, दिस इज, ये ड्राइंग हुआ है, चलिए छोड़िए, ये तो चलेगा। क्या मैं तो बोल रहा था कुछ भाई यहाँ पे, हाँ हम ये देख रहे हैं कि जो आपका रिक्वेस्ट बॉडी है वो क्या काम करने का काम करता है, कि सेंड इनपुट टू द रेस्ट कंट्रोलर, मतलब आप
कुछ डेटा यहाँ से देते हो, ठीक है, आपने एक जेसॉन डेटा दिया, ओके, आपने यहाँ से जेसॉन डेटा दिया और वो कंट्रोलर तक पहुंच जा रहा है। अब जादू से तो सर पहुंचेगा नहीं, राइट। तो आखिर यहाँ पर ऐसा क्या चीज हो रहा है जिसकी वजह से ये वाला डेटा, ठीक है, ये जेसॉन का डेटा आखिर आपके इस स्टूडेंट एंटिटी में कैसे पहुंच रहा है? क्योंकि आप जेसॉन डेटा भेज रहे हो और रिक्वेस्ट बॉडी उसको प्रोसेस करके आपका स्टूडेंट एंटिटी में जावा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ये चीज है भैया, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका ये मीडिया टाइप एनोटेशन एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी है हियर, ओके, दिस इज यूज टू सेंड इनपुट टू द रेस्ट कंट्रोलर मेथड, हमें इतना पता चला। अब ये आपका कोई रिक्वेस्ट, दिस इज योर एनी रिक्वेस्ट, ओके, एंड इन दिस यू हैव दिस वन, ओके, लेट्स इसको डिवाइड ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके, विल डिवाइड दिस एंड दिस इज योर head, h and b means head and body, okay, this is your body। आपके इस हेड में, हेडर पैरामीटर में कंटेंट टाइप, कंटेंट डैश टाइप आपने कैसा वैल्यू दिया? एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। और बॉडी में जो डेटा है वो कुछ की और कुछ वैल्यू के फॉर्म में आप ये डेटा दे रहे हो, राइट, की एंड देन वैल्यू। इस प्रकार से आप जेसॉन में डेटा देते हो और आपने इस ऐसे डेटा ये यहाँ दिया। अब इस साइड है आपका सर्वर, ठीक है, इस साइड है आपका सर्वर और इस सर्वर में है आपका रेस्ट कंट्रोलर, दिस इज योर सर्वर एंड इस सर्वर के पास है आपका रेस्ट कंट्रोलर। अब रेस्ट कंट्रोलर में कोई मेथड है, ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर में कोई आपका मेथड है, ये दिस इज नॉट दिस वन, हियर आपका कोई मेथड है जिसका कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप है, ठीक है, दिस इज योर रिटर्न टाइप, कुछ भी रिटर्न टाइप हो सकता है। देन मेथड m1, कुछ उसका मेथड का नाम हो सकता है, और यहाँ पे आपका पैरामीटर है, ठीक है, यहाँ पे आपका एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी ऐसे करके लिखा हुआ है, और कुछ उसका अगेन डेटा टाइप, यहाँ पे आपका डेटा टाइप है एंड देन पैरामीटर, ठीक है, यही है ना पैरामीटर का नाम, इसी प्रकार से आपका लिखा हुआ है। तो आप जो ये डेटा देख रहे हो, दिस डेटा, ओके, दिस दिस बॉडी, जब ये रिक्वेस्ट इधर हिट हो रही है, ओके, ध्यान समझेंगे, जब ये रिक्वेस्ट इधर हिट हो रहा है, ओके, हियर, तो इस मेथड के पैरामीटर तक पहुंचने से पहले, समझना, इस मेथड के पैरामीटर तक पहुंचने से पहले एक ऑब्जेक्ट बना जो कि कैसा होगा? जावा ऑब्जेक्ट, समझ गए? ये जावा ऑब्जेक्ट बना किसका? इसी रिटर्न टाइप का, ओके, नॉट द रिटर्न टाइप बॉस, नॉट द रिटर्न टाइप, रियली सॉरी, किसका बना? ये बना रिक्वेस्ट बॉडी के रिटर्न टाइप का, ठीक है, ये बना आपके इस रिक्वेस्ट बॉडी के रिटर्न टाइप का, ओके, जावा ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ पैरामीटर हियर, पैराम हियर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये किसकी मदद से? एट द रेट
रिक्वेस्ट बॉडी की वजह से, रिक्वेस्ट बॉडी ने क्या किया, आपके इस हेडर को सबसे पहले पढ़ा। ओके, वन वन रिक्वेस्ट बॉडी एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी रीड द, ओके, रीड्स द रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट हेडर, रिक्वेस्ट हेडर को पढ़ा तो उसको क्या मिला, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन। दूसरा, अब टेक्स द बॉडी डेटा, राइट, टेक्स द बॉडी डेटा एंड देन convert it, convert it into the type, okay, into the type of, type of, type of content type format, ओके, कंटेंट टाइप वैल्यू फॉर्मेट, जो भी कंटेंट टाइप में वैल्यू था उस फॉर्मेट में इसने, ठीक है, इस रिक्वेस्ट को ये किया, एंड देन एंड देन एंड देन एंड देन ओके reads the, and then reads this converted, converted data to the method param, method param of the method param of the where of the rest controller method, rest controller method तक इस प्रकार से डेटा पहुंचा। तो यहाँ पे एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी आपका काम करता है। अब ये रिक्वेस्ट बॉडी काम जब करेगा तो रिक्वेस्ट बॉडी जादू से काम नहीं कर रहा है। रिक्वेस्ट बॉडी का जादू दिखाने का रीजन है जैक्सन एपीआई। ओके, दिस, ओके, दिस जेसॉन डेटा टू जावा ऑब्जेक्ट कन्वर्जन, जावा ऑब्जेक्ट कन्वर्जन एंड एंड ओके एंड, और जो आपको यहाँ से रिटर्न में भी जो मिलता है ना डेटा, क्योंकि आप तो डेटा किसका रिटर्न कर रहे थे याद है, अगर आप मूवी कंट्रोलर में देखे तो आप डेटा रिटर्न कर रहे थे किसका, एक जावा ऑब्जेक्ट का, लेकिन आपको मिल कहाँ कैसा रहा था पोस्टमैन में, जेसॉन में, राइट। तो जो आपका जेसॉन का डेटा है, दिस दिस जेसॉन डेटा टू जावा ऑब्जेक्ट कन्वर्जन एंड जावा ऑब्जेक्ट, जावा ऑब्जेक्ट डेटा टू जेसॉन ऑब्जेक्ट, ओके, जेसॉन, जेसॉन डेटा फॉर्मेट कन्वर्जन, कन्वर्जन इज 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 हैपनिंग थ्रू अ एपीआई, एन एपीआई, थ्रू एन एपीआई, ओके, कह सकते एपीआई जिसका क्या नाम है, जिस एपीआई का नाम है जैक्सन एपीआई, ध्यान रखेंगे, जैक्सन, जैक्सन एपीआई। ये जैक्सन एपीआई एक्चुअली क्या करता है, दिस जैक्सन एपीआई इज रिस्पॉन्सिबल टू, ओके, this this Jackson API is responsible to convert JSON data to object, है ना, जावा ऑब्जेक्ट और वाइसा वर्सा, ठीक है, जावा ऑब्जेक्ट और वाइसा वर्सा, ठीक है। देखिए, ये जैक्सन एपीआई आप लगा तो नहीं रहे हैं, कम ऑन, क्या आप लगा रहे हैं, अरे जेसॉन के लिए क्या आप लगा रहे हैं कोई भी एपीआई, नहीं बॉस, हमने XML के लिए लगाया था, राइट, यस और नो बॉस। सो मैग्नीफायर करते हैं ऑन,
इधर आइए और यहाँ देखिए मेवन डिपेंडेंसी कहीं पे है, ये देखिए। मेवन डिपेंडेंसी में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यहाँ से देखिए, ये दिख रहा है जैक्सन कोर, जैक्सन डेटा बाइंड, जैक्सन दिस, ये जो जार्स हैं, ये जो आपके जैक्सन के एपीआई वाले जितने जार्स दिख रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। बात समझ में आ रही है, यस और नो? ये एपीआई का काम है आपके कन्वर्जन को करना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? एक क्लास होता है यस यस। एच टी टी पी मैसेज, कन्वर्टर करके, कन्वर्टर क्लास इंटरफेस होगा, ये रहा। ठीक है, एच मैसेज कन्वर्टर्स, ये सब भी है। ये देखिए क्लास है, इंटरनली इसका भी यूज होता है। ठीक है, एच मैसेज कन्वर्टर इंटरनली, ये सब क्लासेज अवेलेबल होती हैं जो ये काम करते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से XML डाटा भेजते हैं, ठीक है, ओह अभी तो रन ही नहीं कर रहा है प्रोजेक्ट, रन नहीं कर रहा है। राइट क्लिक, रन ऑन स्प्रिंग बोट ऐप, सेंड करिए। देखिए अनसपोर्टेड मीडिया टाइप लिखा, ये देखिए इसमें एक अब्स्ट्रैक्ट मैसेज कन्वर्टर आर्गुमेंट आ रहा है। इसमें आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बॉडी मेथड प्रोसेसर और ये सब अलग अलग क्लासेस जो रहते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि कन्वर्जन में काम करते हैं। और ये सब चीज़ें जो है इंटरनली जैक्सन एपीआई आपका ये फीचर प्रोवाइड करता है कि जो कन्वर्जन हो पाए। तो अगर आपका जेसॉन, अगर मैं जेसॉन में कुछ ऐसे एरर भेज दूं, ठीक है, ये तो इससे तो कुछ होगा नहीं, कुछ दूसरा फॉर्मेट, ये सेंड करिए। देखिए यहाँ देखिए, अगर मैंने जेसॉन में गलती करा, ठीक है, मैंने जेसॉन का सिंटैक्स अच्छे से नहीं दिया, मैंने एक करली ब्रैकेट मिटा दिया, आ रहा है कन्वर्टर डॉट एच टी टी पी मैसेज नॉट रीडेबल एक्सेप्शन जेसॉन पार्स। ठीक है, कह रहा है भाई पार्स नहीं कर पा रहे हैं कुछ कुछ। कहाँ से आ रहा है? abstract जैक्सन एच टी टी पी मैसेज कन्वर्टर रीड जावा टाइप। ठीक है, तो ये दिक्कत कर देता है बॉस, समझ गए? ये क्लासेस दिख रहे हैं आपको, एक्सेप्शन कन्वर्टर, ये जब जो चीज़ें हैं इंटरनली इन्वॉल्व रहते हैं और आपको काम करके ये देते हैं, जो जैक्सन की एपीआई है और एचटीटीपी मैसेज कन्वर्टर वगैरह क्लासेज हैं, ठीक है, जो लिखी हुई हैं। अब जैक्सन एपीआई के बारे में हमें पता चला। ओके, जैक्सन एपीआई में कंट्रोल शिफ्ट टी एक ऑब्जेक्ट मैपर नाम का क्लास होगा। ठीक है, ये रहा। ओके, ऑब्जेक्ट मैपर, ये ऑब्जेक्ट मैपर जो है ये आपके ऑब्जेक्ट के डाटा को मैप कराएगा। मतलब अगर जेसॉन का डाटा है तो आपके जो एंटिटी का डाटा है, जो भी आपका रियल टाइम में जावा ऑब्जेक्ट का डाटा है, उसमें डाटा एक एक डाटा मैप करना है ना, तो वो काम ये कौन सा क्लास, ऑब्जेक्ट मैपर क्लास कराता है। ठीक है, नॉट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैपर, जो कि इसी का पार्ट है, जैक्सन एपीआई का ही पार्ट है। ठीक है, सो जैक्सन एपीआई, अगर एक एग्जांपल दूं मैं, तो ऑब्जेक्ट मैपर जैक्सन एपीआई, देखिए ये क्लास है ना ऑब्जेक्ट मैपर डाटा बाइंड, इसमें अगर आप मेथड में जाओ तो आपको रीड वैल्यू,
एज स्ट्रिंग कहाँ गया, इसका मेथड होगा भाई कुछ। रीड वैल्यू, रीड वैल्यू देखिए, ये रीड वैल्यू मेथड है ना, यहाँ ये, यहाँ से रीड वैल्यू आपका कहीं से तो ये जेसॉन डाटा होगा ना। ये देखो जेसॉन पार्सर का डाटा ले करके, और जिस भी क्लास में आपको कन्वर्ट करना है, आप उस क्लास का यहाँ पे डॉट क्लास प्रॉपर्टी पास करिए और रीड वैल्यू आपको उसमें कन्वर्ट करके टाइप टी में दे देगा। ठीक है, मेथड टू डी सीरियलाइज जेसन कंटेंट इनटू नॉन कंटेनर टाइप। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट मैपर में ये मेथड्स होते हैं। रीड वैल्यू, एक होगा राइट वैल्यू। ठीक है, राइट, राइट वैल्यू, राइट वैल्यू में आपका क्या नाम है, मेथड होना चाहिए राइट वैल्यू एज स्ट्रिंग करके कोई मेथड है, देखो है ना, एज स्ट्रिंग। मेथड दैट कैन बी यूज टू सीरियलाइज एनी जावा वैल्यू एज स्ट्रिंग। जावा वैल्यू एज स्ट्रिंग, इससे क्या होगा, इससे आप जो डेटा दोगे, ठीक है, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट का डाटा रहेगा वो जेसॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट वैल्यू एज स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, देखिए हम आपको एक एग्जांपल ही दे देते हैं इसका, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे इंटरनली काम कर रहा होगा। मैं एक क्लास बना लेता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैपर टेस्ट नाम का मेन मेथड बनाते हैं फटाक से। अ, मान लेते हैं कि आपको आपको स्टूडेंट एंटिटी डेटा को जेसॉन में कन्वर्ट करना है, यही ना। कैसे करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट एंटिटी बनाइए, तो स्टूडेंट एंटिटी बना लेते हैं। न्यू स्टूडेंट एंटिटी, एंटिटी डॉट सेट, एंटिटी डॉट सेट आईडी, सेट आईडी 101, एंटिटी डॉट सेट नेम, ओके, मनीष कुमार पाल, एंटिटी डॉट सेट कोर्स स्प्रिंग बोट। ठीक है, हमें एंटिटी का डाटा है हमारे पास, जेसॉन में कन्वर्ट करना है। यूज जैक्सन एपीआई ऑब्जेक्ट मैपर क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैपर का ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट मैपर नॉट टेस्ट, ऑब्जेक्ट मैपर कहाँ से, जैक्सन डाटा बाइंड से। ऑब्जेक्ट मैपर ओ एम इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट मैपर, ऑब्जेक्ट मैपर में राइट वैल्यू मेथड दैट कैन बी यूज टू सीरियलाइज एनी जावा वैल्यू एज स्ट्रिंग, जावा वैल्यू एज स्ट्रिंग। ठीक है, सो जावा का वैल्यू यहाँ से आपको मांगेगा है ना, ऑब्जेक्ट वैल्यू। ओके, सो ओ एम डॉट राइट वैल्यू एज स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या पास कर दीजिए, एंटिटी। अब आपको ये क्या देगा, दिस विल गिव यू, क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन बोल रहा है ना, ट्राई कैच में डालिए क्योंकि अगर कुछ गलती होगा तो डेटा देगा। ट्राई कैच एक्सेप्शन ई, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, अरे ये कैसे मिटेगा यार, येलो वाला बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है कभी कभी। ओ एम, एक सेकंड बॉस, यहाँ पे ऑप्शन है क्या, इसको कैसे मिटाना है, कहीं पे तो ऑप्शन देना चाहिए यार।
रीसेट टू डिफॉल्ट, ये क्या हो गया? ये तो चल रहा है, स्क्रीन भी से ऐड ही है। मोर, हाउ कैन आई इरेज दिस? होस्ट ओनली ऑल, इनसेट न्यू। ओह, इसको इसको मिटाने का ऑप्शन पता नहीं कहाँ से आएगा। इंटरप्ट भी नहीं कर रही तो वैसे। हाँ नहीं, अरे मेरे को जब मैं कोड लिख रहा हूँ कहीं आ जा रहा है तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। और कहाँ गया? पे- कोई व्हाइट बोर्ड का ही ऑप्शन होगा अगर हुआ ना। हाँ ये वाइट बोर्ड तो है, नया वाइट बोर्ड वगैरह स्टार्ट कर। देखो, ये आपसे ड्रॉ हो गया फिर से। ये देखो ये हुआ ना। रुक जाओ, आप मत करो कुछ, यहाँ ड्रॉ हो रहा है। एक सेकंड रुको। आप मिटाओ, हाँ अभी मिटा रहे हो आप? अभी मिटा। हाँ वो मैंने ऐसे ट्राई किया था, वो मिट गया बट डिलीट हो गया वो मेरे, वो अच्छा लाल अच्छा। वाला मेरे से है। हाँ हाँ आई थिंक, क्या नाम है उनका, अमित, आप हो यहाँ पे कनेक्टेड? एक बार आप मिटाने का कोशिश करो अपने व्हाइट बोर्ड से, हाँ। शायद मिट जाए। हेलो। ये येलो वाला पार्ट मिटाने की कोशिश करो अपने स्क्रीन में जा करके, वहां से देख के। मेरे साइड से। हाँ ये आप ही की साइड से ड्रॉ हुआ है। मेरे साइड से कहाँ से तो ऑप्शन नहीं मिला था हुआ। मनोज आपको? ये इसी पे ना पेन आइकन होता है, एक व्हाइट बोर्ड लिखा होता है उस पे ना। हाँ ये देखो व्हाइट बोर्ड है। हाँ, व्हाइट बोर्ड। यू कैन नॉट ओपन व्हाइट बोर्ड ड्यूरिंग स्क्रीन ल- शेयर। लो अभी मैं कह रहा, व्हाइट बोर्ड एग्जिस्टिंग न्यू, दे रहा ऑप्शन मिटाने का? नहीं नहीं। नहीं, हाँ, मैं जब ओपन कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड जो क्लिक कर रहा हूँ तो दिखा दे रहा है, यू कैन नॉट ओपन अ व्हाइट बोर्ड ड्यूरिंग अ स्क्रीन शेयर। अच्छा छोड़ो हटाओ। देखो यहाँ देखो क्या था। हम्म, यहाँ तक क्लियर है ना? हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट मैपर का हमारा राइट वैल्यू एज स्ट्रिंग मेथड है जो हमारा ये काम करेगा हमारे इस डाटा को, और जावा ऑब्जेक्ट को जेसॉन में देगा, ठीक है? तो हमने इसको दे दिया, अब ये हमें क्या देगा? स्ट्रिंग, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, क्योंकि सारा, अरे भाई, सारा ये वाला ऑब्जेक्ट हम किस में कर रहे हैं? ये किस टाइप का है? एक स्ट्रिंग टाइप का ही तो पूरा हम हमारा डेटा दे रहा है। सो क्योंकि डबल कोटेशन में लिखते हैं ना, जेसॉन डेटा। ओके, स्ट्रिंग जेसॉन डेटा, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं, सिस आउट, प्रिंट कर दूं जेसॉन डेटा को, और इसको स्टॉप करके अगर मैं सिर्फ इसको रन कराऊं, रन, रन जावा एप्लीकेशन, सिर्फ इसको रन कराऊं इस मेन मेथड को, देखिए कैसा डेटा आ रहा है। कैन यू सी दिस गाइस? है ना नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यूज इन, जैसा हम वहाँ पास कर रहे थे। हाँ जी। तो हमारा एक एंटिटी का डेटा कन्वर्ट हो गया, राइट? तो जब आपका रिस्पांस बॉडी कन्वर्ट कर रहा होगा, तो कुछ इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट मैपर का यूज कर रहा होगा डाटा को मैप कराने के लिए, है ना? बात समझ में आ रही है? अब ये तो बन गया हमारा, ठीक है? और ये देखिए, अगर आपके पास, इसी को मैं कमेंट कर देता हूँ, इसी को मैं कमेंट कर देता हूँ। अगर आपके पास, ट्राई कैच फिर से करते हैं, अगर आपके पास अब डाटा ये वाला है, ठीक है, दिस डेटा, यू हैव दिस वन, ओके, सो मैं स्ट्रिंग, मैं लिखता हूँ जेसॉन डेटा। अब आपको ये जेसॉन डेटा जब चाहिए, तो
डबल कोटेशन के अंदर में स्ट्रिंग में लिखिए पहले तो, ये डबल कोटेशन, ये डबल कोटेशन। अब मुझे एक बात बताइएगा, जब आपको कोई वैल्यू डबल कोटेशन के अंदर रखनी होती है तो आप कैसे रखते हैं? हम्म डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू रखनी है, जैसे कि ये डबल कोटेशन के अंदर आपको ये डबल कोटेशन भी चाहिए, तब ना राइट फॉर्मेट हुआ। तो बैकवर्ड स्लैश ये यूज करते हैं, कोर जावा का कॉन्सेप्ट होगा। तो इसको आपको डबल कोटेशन चाहिए, ठीक है। और उसके बाद 101 तो नहीं हमें चाहिए, ये नॉर्मल ये वैल्यू वैल्यू चाहिए, जो ये डबल कोटेशन में इतने दूर। ओके, दिस वन हम ये यहाँ नहीं, ये वाला यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। और कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या हमसे? 1 मिनट, पहले लिख लेते हैं फिर करते हैं इसको। नेम, नेम डन। ओके, फिर ये भी डबल कोटेशन में चाहिए, ये भी डबल कोटेशन में चाहिए, ये भी डबल कोटेशन में चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और ये भी चाहिए, ठीक है। ये हम्म ये गलत हो गया बस, रुको। हम्म हम्म, हम्म, इसको ना, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करा लेते हैं, एक एक लिखने में टाइम लग जाएगा बार बार। करेक्ट दिस, कोर जावा के हिसाब से इसको करेक्ट कर देगा, ये लो। ओके, स्केप कैरेक्टर्स, कोर जावा में आपने इसका नाम सुना होगा, स्लैश पी स्लैश ये ऐसे करके जो करते हैं। चलो अभी सही हो गया ये, ठीक है। ये हमारा जेसॉन डाटा है, इसको हमें कैसा कन्वर्ट करना है? ऑब्जेक्ट में, राइट। अगेन ऑब्जेक्ट मैपर का बनाइए क्लास का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैपर, न्यू ऑब्जेक्ट मैपर, ओएम डॉट, ओएम डॉट ईयर। अब देखिए, ओएम डॉट क्या नाम है इसका, रीड वैल्यू, रीड वैल्यू। और रीड वैल्यू में आपको जेसॉन पार्सर, और ये कहाँ गया, स्ट्रिंग कंटेंट, स्ट्रिंग कंटेंट और वैल्यू टाइप, जेसॉन डाटा किस में कन्वर्ट करना है यहाँ पे पास कर दीजिए, स्टूडेंट एंटिटी डॉट क्लास, यहाँ से। अरे सर, हाँ बोलिए। ये आप क्या कर रहे हो? लाइक क्यों कर रहे हो और कहाँ इस्तेमाल होता है ये चीज? मतलब पहले क्या कर रहे हो, क्या मतलब समझ में नहीं आ रही। किसी ने हमसे लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में ये पूछा था कि सर एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी या रिस्पॉन्स बॉडी कैसे काम करता है। तो अभी तक मैंने आपको, आप शुरू से थे इस क्लास में? हाँ हाँ, बेसिकली रेस्पॉन्स बॉडी का ही अभी तक तो हुआ है, मतलब लास्ट मैं क्लास तक तो। उसका, वही अभी 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 आप थे, लाइक अभी 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 शुरू से? नहीं, शुरू आधा आप घंटा। कितने देर पहले ज्वाइन किए? आधा घंटा नहीं था, पहले आधा घंटा। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने ये वाला देखा जो मैंने रिटर्न कराया था यहाँ से, ये रन करके यहाँ से ये डेटा दे रहे थे तो ये डेटा आ रहा था, या इससे ये वाली पार्ट आपकी रह गई आज? मतलब, रिक्वेस्ट वाला ना, जो हाँ रिक्वेस्ट भेज रहे, हाँ हाँ बॉडी हाँ हाँ रिक्वेस्ट हाँ बॉडी हाँ भेज रहे थे। हाँ। हाँ हाँ। तो
मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनली रिक्वेस्ट बॉडी, जब आप इधर से डेटा जेसॉन में दे रहे हो या इधर से डेटा आप नॉर्मल वैल्यू इस तरीके से लिख रहे हो ना, हम्म तो आपका आखिर जावा ऑब्जेक्ट तक कैसे पहुंच जा रहा था? बात समझ में आई? या आपने जब रिटर्न कराया था यहाँ से कल परसों के क्लास में, जब आप यहाँ से कोई चीज़ रिटर्न करा रहे हो, तो आप तो यहाँ से जावा ऑब्जेक्ट रिटर्न करा रहे हो। बात समझ में आ रही है? हम्म फिर आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वैल्यू कैसे मिल रही थी आखिर, स्ट्रिंग में या जेसॉन में? तो इसका मतलब कहीं पे कुछ कन्वर्जन तो चल रहा होगा। तो डेफिनेटली। वही कन्वर्जन का एग्जाम्पल तो हमने दिया। क्या एग्जाम्पल दिया? कि अगर आपके पास कोई जावा का ऑब्जेक्ट है और जेसॉन में कन्वर्ट करना है, तो ये लो जावा का ऑब्जेक्ट ये रहा, और जेसॉन में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या मैंने क्या बताया कि जैक्सन की एपीआई है। जैक्सन की एपीआई में एक क्लास है ऑब्जेक्ट मैपर। ऑब्जेक्ट मैपर का राइट वैल्यू एज स्ट्रिंग मेथड आपके स्ट्रिंग डेटा को लेकर के, सॉरी स्ट्रिंग डेटा नहीं, आपके रियल ऑब्जेक्ट डाटा को लेकर के, रियल जावा ऑब्जेक्ट को लेकर के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है। यही तो आपका जेसॉन का वैल्यू आ गया। आया ना जेसॉन का वैल्यू? कैसे आया? हम्म ये देखो एंटिटी का ऑब्जेक्ट हमने बनाया और कहाँ हम वैल्यू कैसा मिला? जेसॉन टाइप। राइट, इसी प्रकार से। और हम अब दोबारा इसका उल्टा देख रहे हैं कि हम अगर इधर से कोई डाटा भेज रहे हैं जेसॉन में, ये लो कुछ इस फॉर्मेट में डाटा भेज रहे हैं, स्ट्रिंग के कुछ इस फॉर्मेट में, जेसॉन में और क्या है इसी फॉर्मेट में है ना डाटा। अब वो रियल टाइम ऑब्जेक्ट तक कैसे बन रहा होगा? बात समझ में आ गई? तो ये लो ऑब्जेक्ट मैपर का रीड वैल्यू मेथड चला, और अगर मैं सिस आउट कर दूं इस एंटिटी को अब, ओके, कैच एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, राइट क्लिक करा नॉन। अबे ठीक है, देखिए ये कैसा डेटा आया, यहाँ से आ रहा है जेसन वाला डेटा रियल टाइम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो आप जो ये जेसन वाला डेटा भेज रहे हैं, वो डेटा रियल टाइम ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा था रिक्वेस्ट बॉडी की मदद से। रिक्वेस्ट बॉडी कुछ इसी प्रकार से काम कर रहा होगा कि नहीं, बोलिए? बात समझ में आई? हेलो? हाँ हाँ। ठीक है, तो ये चीज है। ओके, अब देखिए यहाँ से एक चीज और। अगर आपको मान लेते हैं कि फ्रॉम हियर व्हाट वी यूजुअली डू, कि हमारे पास स्टूडेंट एंटिटी है, स्टूडेंट एंटिटी आईडी नेम कोर्स, इसमें कोई ऐसा डेटा है जो आप नहीं चाहते हैं कि उसका कन्वर्जन हो। ओके, लेट से फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख देता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग, लेट से वैलेट, वैलेट बैलेंस, ओके, या रिजल्ट, या पासवर्ड, या ईमेल आईडी। ठीक है, पासवर्ड, ओके, यूजुअली। अब अगर आप देखिए, मैं मेन एप्लीकेशन को रन करता हूँ, सी, ओके, मेन एप्लीकेशन रन हुआ। मैं सेंड करता हूँ, पासवर्ड अभी नल जा रहा है, यू कैन सी, क्योंकि पासवर्ड हम कुछ भेज नहीं रहे हैं। अगर हम यहाँ से पासवर्ड भेजेंगे और लिख देते हैं PWD या pass123 सेंड, अब क्या आ रहा है? पासवर्ड की वैल्यू pass123 आ रही है। मतलब पासवर्ड का कन्वर्जन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहां पे जा करके? यस और नो? बात समझ में आई? लेकिन मैं चाहता हूं कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन, चाहे जेसॉन से ऑब्जेक्ट में जाए या ऑब्जेक्ट से जेसॉन में जाए, मेरा इस ये वाला फील्ड का नहीं यूज होना चाहिए, कन्वर्जन नहीं होना चाहिए।
तो एट द रेट जेसॉन इग्नोर नाम का एक एनोटेशन है, ध्यान रखेंगे, जेसॉन इग्नोर। अब जैक्सन के एपीआई में जो काम होता था कन्वर्जन का, है ना, ये जेसॉन इग्नोर कहाँ से आ रहा है, जैक्सन से, देखिए। अब जो जैक्सन के एपीआई में जो कन्वर्जन का काम होता था, अब नहीं होगा। देखिए मैं पास 1 2 3 भेज रहा हूँ ना, ध्यान से देखिए, मैं पास 1 2 3 भेज रहा हूँ, लेकिन जब कन्वर्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ये डाटा कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे पास 1 2 3 आएगा नहीं। तो मैं सेंड करता हूँ, सेंड करने पे क्या आ रहा है, पासवर्ड नल, और ये पासवर्ड क्या आ रहा है। क्या बात समझ में आई। जेसॉन इग्नोर क्या काम करता है, ये आपके जो कन्वर्जन हो रहा है चाहे जेसॉन का, ना तो डाटा ये जेसॉन का इधर से पास होगा, ना तो आपको उधर से डेटा मिलेगा। कहने का ये मतलब हुआ, कोई आप आप अगर उधर से कुछ डेटा रिटर्न करना चाहेंगे, ठीक है, जैसे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन मतलब कहाँ पे होता है बेसिकली? ऐसे ही ऐसी चीजों में होता है कि अगर आपका बहुत सारा डेटा है, क्योंकि रियल टाइम में आप ऐसे 20 30 डेटा भेजेंगे किसी एपीआई के लिए, या 5 10 डेटा भेजेंगे, ठीक। लेकिन आप चाहते हैं कि कोई ऐसा डेटा हो जो उसका हमको यूज ही नहीं है, यूज करना ही नहीं है उसमें, उस एपीआई में, तो उसका अगर कन्वर्जन जाएगा तो गलत जाएगा, राइट, क्योंकि कन्वर्जन नहीं चाहिए आपको, वो हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू रखना है। तो डिफॉल्ट वैल्यू नल जा रहा है ना अभी। मान लो वैल्यू हार्ड कोडेड रखनी है, हमेशा हार्ड कोडेड वैल्यू जाए, हमेशा हार्ड कोडेड, मतलब कहने का मतलब देखो, इसको पासवर्ड भी हटा दो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जब भी कोई यूजर रजिस्टर करे, तो आप चाहते हो, समझिएगा, आप चाहते हो कि उसका रोल ऐसे जाए, ठीक है, खैर रोल को भी अलग तरीके से बनाते हैं, बट रोल जाए। अब जब आप रोल डालोगे यहाँ से, देखना, मैं पासवर्ड हटाता हूँ, पहले तो सेंड करते हैं, ठीक है, देखो पासवर्ड में कुछ वैल्यू जाएगा, वहां पे है ही नहीं, तो पासवर्ड का कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। रोल की वैल्यू देखो नल आ रही है, ठीक है जी, रोल की वैल्यू नल आ रही है। अगर मैं यहाँ से रोल भेजता हूँ, अगर मैं यहाँ से रोल भेजता हूँ यूजर, ठीक है, या लिख देते हैं स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट है ये, सेंड करता हूँ, तो रोल में स्टूडेंट हो गया। लेकिन अगर रोल का वैल्यू आपका फ्लेक्सिबल है, सारे वैल्यू इंटरचेंजेबल है, अब मैं यहाँ से कुछ भी डाल सकता हूँ, मैंने एडमिन डाल दिया, तो मेरा ये एडमिन का अकाउंट हो जाएगा ना, उसके बेस पर ऑथराइजेशन हमको मिलेगा। ठीक है, एक एक जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज रोल का और दूसरे तरीके से भी आप डिफाइन करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। अब मैं चाह रहा हूँ कि कोई कितना भी वैल्यू डाले यहाँ पे, इसकी कन्वर्जन ही ना हो, और जब कन्वर्ट ही नहीं होगा तो डेटा जाएगा, नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं रोल के ऊपर क्या लगा दूंगा, जेसॉन इग्नोर, जेसॉन इग्नोर। अब जब जेसन इग्नोर लगा, सेव किया मैंने, अब कोई भी स्टूडेंट इस रोल में एडमिन डाले, कुछ भी डाले, देखिए इसका वैल्यू फिलहाल नल है, यू कैन सी दिस रोल वैल्यू इज गोइंग टू नल। तो क्या आप इसको वैल्यू हार्ड कोड कर सकते हो, अरे बिल्कुल कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए। क्या रोल की वैल्यू अगर मैं डाल दूं स्टूडेंट यहीं पे, हाँ, वापस से इसको मेन एप्लीकेशन रन ऑन बंद कर दिया मैंने, रन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, पहली बात, मैं यहां से रोल नहीं भेजता हूं, ठीक, पहला केस, सेंड, रोल में क्या जा रहा है, स्टूडेंट। दूसरा केस, मैं रोल में मैं रोल में एडमिन भेजता हूं, सेंड, रोल में क्या जा रहा है, स्टूडेंट। मैं रोल में प्रिंसिपल भेजता हूं, अब क्या जाएगा, स्टूडेंट। तो जेसॉन इग्नोर करने से क्या होता है कि पर्टिकुलर फील्ड का जेसॉन से ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में कन्वर्जन,
और अगर ऑब्जेक्ट है तो जेसॉन के फॉर्मेट में कन्वर्जन बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ? कम ऑन टेल मी। यस यस यस। क्या फायदा है जेसॉन इग्नोर का? बहुत बार आपने कहीं देखा होगा कोड में, अगर आप कोड कर रहे हो कंपनी में तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी पता चला इसका कन्वर्जन, इसका यूज क्या क्यों होता है। हाँ जी। आप अगर किसी मतलब कन देखिए, एक होता है एट द रेट ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट हेलो। यूज होता है हेलो। डेटाबेस के साइड में, हाइबरनेट में, हाँ, वो तो ओआरएम में। सीरियलाइजेशन में काम हाँ, यूज होता है। ये ट्रांजिएंट नहीं है, ये ट्रांजिएंट से डिफरेंट है। इसलिए डिफरेंट है ये। जेसॉन इग्नोर मतलब कह रहा है कि तुम जेसॉन की कन्वर्जन ही बंद कर दो। तो जब एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी को इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना से लेना देना है। अब एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी को भी इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इतना से लेना देना है इसको। बाकी ये जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है वो आता जाता रहेगा। जो भी आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे तो नल रहेगा, कुछ लिख दोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो अमित, आप कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ, बेसिकली ये यूज होता है लाइक अगर मेरा जो एंटिटी क्लास है उसमें अगर जब जेसन इग्नोर लिखता हो हाँ, उसका तब। कन्वर्जन ही इग्नोर हो जाएगा। ना तो हाँ। जेसॉन से ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में उस फील्ड के लिए कन्वर्जन होगा, ना तो फील्ड, ना तो जे ऑब्जेक्ट से जेसॉन में कन्वर्जन होगा, दोनों बंद हो जाएगा। समझ गए? राइट। क्योंकि मान लीजिए आपके पास कल को 10-15 ऐसे फील्ड्स हैं जिसका आपको यूज करना है, उसमें से एक फील्ड अभी चाहिए, मान लो मेरा मन नहीं है, हमको उसको नहीं रखना है, जैसे अभी हमने देखा। हमको इधर अगर हम रोल अलाउ कर देते हैं यहाँ पे तो कोई कुछ भी डाल देगा, लेकिन हमने इसको जेसॉन ही इग्नोर कर दिया, हमने कहा भैया इसको इग्नोर करो, हटाओ। समझ गए? तो जो डेटा है सिर्फ वो यहाँ पे आएगा। डेट्स द थिंग हियर। बात समझ में आ गई? हम जैसा होता है कि मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी जो फील्ड रहता है, तो वो नॉन मैंडेटरी जो फील्ड रहता है वो जेसन इग्नोर करके यूज कर सकता है लाइक बैकएंड में डेवलपर। हाँ, ऐसा ही कुछ समझिए। पर मेन काम क्या हुआ कि जेसॉन इग्नोर करने से इसकी कन्वर्जन अब नहीं हो रही, इसकी इस रोल की कन्वर्जन अब नहीं हो रही। कि जो डाटा आपका मैप होगा, ऑब्जेक्ट मैपर जो मैप करेगा वो सिर्फ इसी को मैप करेगा, इसी तीन हम्म। को, इसको छोड़ देगा। हम्म। ये हो गया जेसॉन इग्नोर। बेसिकली डेटाबेस में वो तीन फील्ड जाएगा, ये नहीं जाएगा। अगर ये जाएगा तो नहीं नहीं, डिफॉल्ट जाएगा। डेटाबेस में तो जाएगा ही। मतलब डिफॉल्ट जाएगा डेटाबेस डेटाबेस में में। तो जाएगा ही। ये इसकी कन्वर्जन नहीं हो रही है। आप जो वैल्यू छोड़ कर दोगे सेट वही जाएगी। हम्म। राइट, क्योंकि हम्म ये एट द रेट ट्रांजिएंट नहीं है। वो हम्म ट्रांजिएंट हम्म वाला होता है जो डेटाबेस के साइड में होता है, वो हम्म आपका हम्म ओआरएम में यूज होता है। राइट। हम्म ये जेसॉन इग्नोर इसको सिर्फ मतलब है ऑब्जेक्ट मैपर से। तो अगर यहाँ से जैसे हमने मैपर बनाया था ना अभी, अगर हम इस मैपर में नेम को मैप ना करें तो आप खुद सोचो, नेम की वैल्यू जाएगी इधर से मनीष कुमार पाल, नहीं? नहीं जाएगा। है ना? राइट। अगर हम यहाँ से इसमें से ये वाला हटा दें, ये नेम ही हटा दें, तो यहाँ पे नेम भी नहीं जाएगा, कन्वर्ट होके दिखेगा आपको ऑब्जेक्ट में। राइट। बात हम्म समझ में आई? तो क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो बचेगा वही चलेगा। है ना? तो वही हटा दे रहा है वो। जैसे अगर आप इसको जावा एप्लीकेशन में रन करो तो देखिए, अभी आपको नेम मनीष कुमार पाल दिख रहा है। अगर मैं ये नेम हटा दूं, ठीक है, मैं ये नेम हटा दूं, राइट क्लिक करके फिर से रन ऑन जावा एप्लीकेशन करूं, तो अब नेम की जगह क्या आ गया? नल। तो बात सिंपल तो हो गई। वही वाला काम हुआ कि नहीं हुआ? इस बार नल नेम के लिए हो रहा है। अब आपका जो जेसॉन का डाटा था वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए नल आ रहा था वहां भी। समझ में आ रहा है ये चीज? राइट। अंडरस्टूड। हाँ, मतलब यहीं से हट जाएगा, इसका कन्वर्जन ही इग्नोर हो जाएगा, कि कन्वर्ट ही नहीं करेंगे तुमको, तुमको इग्नोर कर देंगे। बात सिंपल है। यही चीज ये काम करता है, जेसॉन इग्नोर। सो जेसॉन इग्नोर इज रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर आप कभी किसी फील्ड को इग्नोर करना चाहें जेसॉन की कन्वर्जन को, तो आप ये चीज उसमें कर सकते हैं। नॉट पार्टिसिपेट इन जेसॉन कन्वर्जन में लिख देता हूं।
स्टूडेंट एंटिटी, ओके, कॉपी पेस्ट, जेसॉन इग्नोर, एट द रेट JSON ignore is used to make the fields not participating in the JSON to object conversion, right? या object to JSON conversion, समझ गया? तो ये फील्ड पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा कन्वर्जन में, ठीक है, ऐसा है। ओके, सो ये चीज हमें समझ में आई। और हाँ जी, और कुछ इसमें जेसन इग्नोर तक तो आपको बता दिया, जेसन कैसे काम कर रहा होगा, एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी, ये सब आपको समझ में आ गया। ओके, हाँ जी सर, वैलिड ये बात जेसन समझ के में। बारे में हमने आपको पढ़ा दिया। ओके, सो जैक्सन एपीआई बता दिया, जैक्सन एपीआई में आपका एक्सएमएल वाला पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट हियर, वी कैन टॉक अबाउट क्वेरी और रिक्वेस्ट पैरामीटर्स। क्वेरी पैरम्स या रिक्वेस्ट पैरम्स, इसी को बोलते हैं क्वेरी पैरम्स, मतलब पैरामीटर होता है, ठीक है, या तो रिक्वेस्ट जेसन, पैरम्स। क्या? जेसन की सर और एनोटेशंस लोगे आप अभी हाँ, वो या धीरे बाद में? धीरे हम कवर करते चले जाएंगे, जैसे 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 कि इसमें। जेसन क्रिएटर हो गया, हाँ, ऐसे जहाँ ऐसे। जहाँ हमारा यूज होगा हम उसमें करते चले जाएंगे, अब खाली ऐसे कंटिन्यू रहिए, है ना। जहाँ जहाँ यूज होता चला जाएगा हम लोग, क्योंकि हर हर चीज एक ही जगह इंट्रोड्यूस कर देंगे तो रियल टाइम सिनेरियो नहीं पता चलेगा। जैसे अभी हमने को एक पता चला, राइट, इसी प्रकार से आगे धीरे धीरे करके हम वो सब भी ओके। एनोटेशंस ले लेंगे। क्वेरी पैरम्स और रिक्वेस्ट पैरम्स देखिए, क्वेरी पैरम्स या रिक्वेस्ट पैरम्स एक बहुत अच्छा तरीका है आपके यूआरएल से कुछ डेटा रीड करने का, ठीक है। आजकल पाथ वेरिएबल यूज होता है, पर क्वेरी पैरम्स और रिक्वेस्ट पैरम्स भी यूज बहुत होता है, ठीक है। क्वेरी पैरम्स एंड रिक्वेस्ट पैरम्स, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल देता हूँ, क्या वो होगा कहीं पास टू एसएमएस। देखिए, ये एसएमएस सेंडिंग आपका वो है, इसका डॉक्स है कहीं पे, एपीआई डॉक्स। देखिए यहाँ पे क्या है, गेट डेव वैलेट, ये क्वेश्चन मार्क के बाद ऑथराइजेशन, फिर आपका है एक एपीआई की, है ना। ये जो चीज है, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज योर क्वेरी पैरम्स, क्वेरी पैरामीटर्स। अगर आप इसी प्रकार से ओटीपी मैसेज भेजना चाहें तो आप यहाँ देखिए क्वेरी पैरम्स में आपको, ये तो खैर रिक्वेस्ट बॉडी वाली चीज हो गई। अगेन देखिए यहाँ पे है ना, एट द रेट वेरिएबल्स, एट द रेट राउट, ये एट द रेट बोल रहा हूँ, एंड दिस इज व्हाट, क्वेरी पैरम्स, क्वेरी पैरम्स। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद यहाँ से फर्स्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ये रहा, है ना, उसके बाद आपका एंड ऐड करके होगा, राइट। सो दिस इज योर क्वेरी पैरम्स या क्वेरी रिक्वेस्ट पैरम्स, ठीक है, रिक्वेस्ट पैरामीटर्स या क्वेरी पैरामीटर्स। तो एक तरीका है जिसकी मदद से आप बहुत ही इजीली अच्छे तरीके से आप अपने रिक्वेस्ट से कोई डेटा रीड कर सकते हैं। कुछ डेटा आप सेंड करना चाहते हैं, उस डेटा को रीड करना है,
जैसे रिक्वेस्ट बॉडी से आपने रीड किया, लेकिन आपका मन है नहीं भैया मैं यूआरएल से रीड करूं, तो उस केस में क्वेरी या रिक्वेस्ट पैरामीटर का यूज होता है। पर स्प्रिंग बूट में ज्यादातर पाथ वेरिएबल का यूज होता है, वो भी बताऊंगा मैं। ठीक है। सो क्वेरी पैरम्स आपके पास यूआरएल होते हैं, और यूआरएल में की और वैल्यू के पेयर पर ये चीज चलती है। ठीक है। सो ओके, क्वेरी पैरम्स, क्वेरी पैरम्स और request params are the parameters that is used to read the data from the URL. Okay, this query params query params are defined defined with a key and value. Okay, syntax कैसा होगा? सिंटैक्स, आपका कोई यूआरएल होगा, ध्यान रखेंगे, आपका कोई यूआरएल होगा, यूआरएल के बाद एक क्वेश्चन मार्क होगा, फिर लिखा हुआ होगा की। ठीक है, की। ओके, ऐसे लिख देते की वन, फिर लिखा हुआ होगा यहाँ पे वैल्यू वन। अब अगर दूसरा की है तो एंड लगा करके लिखा हुआ होगा की टू, एंड देन वैल्यू टू। फिर तीसरा की है एंड की थ्री इक्वल टू वैल थ्री। ऐसे करके ये एन तक जाएगा, मतलब कितना भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें कितना भी ये की एंड वैल्यू हो सकता है, ये यूआरएल कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ देखा, राइट, यू सी एच टी टी पी एस हियर, है ना, ये सब क्या है? ये डाटा है। ओके, ये आपका यूआरएल है, और क्वेरी पैरम्स में आपका ये, ओके हियर इज यू सी हियर, ये सब क्या है? ओटीपी नंबर्स में, चलिए मैं एक ही नंबर भेजता हूँ। ओके, दिस इज नथिंग बट, हियर यहाँ तक यूआरएल का पाथ है। ओके, एंड देन यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेरी पैरम्स, समझ गए? क्वेरी पैरामीटर्स, क्वेरी पैरामीटर्स। ठीक है। या फिर आप फ्लिपकार्ट खोलिए, फ्लिपकार्ट, कोई प्रोडक्ट सर्च करिए, देखिए मैं लिखता हूँ सूज। देखिए, सर्च क्वेरी, सर्च क्वेरी, क्यों क्वेरी इक्वल टू सूज एंड जो भी अदर बाय डिफॉल्ट जो भी इसने लगाया, दिख रहा है? दिस इज व्हाट, दिस इज क्वेरी पैरम और रिक्वेस्ट पैरम्स। ठीक है, क्वेरी पैरम्स, क्वेरी पैरम्स इसमें होता है, रिक्वेस्ट पैरम्स आपका एमवीसी में यूज हो जाता है। ठीक है, तो यूआरएल से कोई डेटा रीड करना है, राइट, समझ गए कि नहीं? सो ये ऐसे काम करता है। जनरली हम क्या यूज करते हैं? जनरली हम यूज करते हैं स्प्रिंग बूट में पाथ वेरिएबल, जो कि इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको कुछ चीज सर्च करनी है, सर्च स्टूडेंट आपने लिखा, फिर आप क्वेरी दोगे, कुछ डेटा यहीं पे पास करोगे, क्या कि स्टूडेंट का नेम क्या है। सो नेम इक्वल टू लेट से अमित, ऐसे। तो ये अमित, नेम अमित, ये क्या हो गया? क्वेरी पैरम्स। या आप कुछ, आपका एक यूआरएल है स्लैश डिलीट, डिलीट किसको डिलीट करना है? हमने कहा डिलीट, चलो स्टूडेंट है इस प्रकार से। अब किसको डिलीट करना है? हम एक आईडी पास कर देंगे यहीं पे 101 को। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से ये काम करता है। एक सेकंड, वापस आता हूँ मैं। सो डिलीट स्टूडेंट, ये क्वेरी पैरम्स आपका हुआ, दिस इज क्वेरी पैरम्स। ठीक है, ये आपका क्या है? दीज आर क्वेरी पैरम्स। ओके,
अब पाथ वेरिएबल अलग चीज़ है थोड़ा, ठीक है। पाथ वेरिएबल जो आप यूज करोगे वो अलग चीज़ है। यूआरएल से अगर कुछ डेटा रीड करना है तो आप क्वेरी पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं। पाथ वेरिएबल देखिए थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया इसी का, समझिए तो। ओके, पाथ वेरिएबल या इसी को बोलते हैं और पाथ पैरामीटर, ठीक है। पाथ वेरिएबल या पाथ पैरामीटर एक ही है, एक अनोटेशन होता है @पाथ वेरिएबल, ठीक है। देखिए, path variable is used to send the primitive type data using URL section, ठीक है। without without any without any key, direct 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 values only। क्वेरी पैराम्स में की और वैल्यू दोनों था, पाथ वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रहेगा, पहला बात। दूसरा बात इससे रिलेटेड, इट इज कॉल्ड क्लीन यूआरएल। इसको क्या बोलते हैं? क्लीन यूआरएल कॉन्सेप्ट। इसका यूआरएल बिल्कुल क्लीन, ठीक है, और मोर रीडेबल रहता है इसलिए, ठीक है। ओके, एक और चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये भैया यूआई टेक्नोलॉजी में आया था, फिर इसको रेस्ट एपीआई में भी इम्प्लीमेंट कर लिया गया। मतलब यूआई टेक्नोलॉजी इन द सेंस, जब आप यहाँ पे ये जो यूआई टेक्नोलॉजी जो फ्रेमवर्क्स हैं यूआई को बनाने के लिए, वो सब में इंट्रोड्यूस हुआ था पाथ वेरिएबल। फिर धीरे धीरे इसको रेस्ट एपीआई में भी यूज करने लगा और यही ज़्यादा फेमस हो गया। और अभी के टाइम में जो आप स्प्रिंग बूट में देखो तो पाथ वेरिएबल ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, अगर यूआरएल से पैरामीटर लेना है तो, प्रिमिटिव डेटा भेजना है तो। बात है कि नहीं सही? अगर आपको रिक्वेस्ट बॉडी से कुछ डेटा भेजना था तो हमने एंटिटी टाइप का डेटा भेजा था, देखे थे, लेकिन हमको एक ही डेटा भेजना है, अरे सिर्फ आईडी भेजना है, तो हम डेटा स्लैश, यहीं पे हम आईडी का वैल्यू क्यों नहीं भेज दें? बात समझ में आ रही है? क्यों हम एक रिक्वेस्ट बनाएंगे, फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें डिटेल कन्वर्जन होगा। वो ज़्यादा बड़ा डेटा है तो ठीक है, एंटिटी ले लो, तभी तो हम डीटीओ एंटिटी ये सब बनाते भी है, राइट? मतलब हम जावा का बीन बीन तभी बनाते हैं ना। यस और नो बॉस? हेलो? हाँ जी सर। बीन क्लास और उसमें अंतर पता है ना आपको? लाइक हम क्यों लेते हैं और क्यों हमें बीन बनाना चाहिए जावा बीन्स, और क्यों हम डीटीओ वगैरह कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ताकि आपको आपको आसानी हो, राइट? तो जब ज़्यादा बड़ा डेटा है तो रिक्वेस्ट बॉडी से ले लीजिए, जब एक ही दो डेटा है तो यहाँ से ले लीजिए, अगर वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है तो, राइट? तो हमने कहा प्रिमिटिव टाइप डेटा अगर कोई वैल्यू है तो हम उसका यूज ऐसे कर सकते हैं, और वेरिएबल ये पाथ, उसका यूआरएल पाथ के थ्रू ही हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं या रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पाथ वेरिएबल है, ठीक है, इसमें ये दो तरीके के हो गए पाथ। पहले तो, ठीक है, वेरिएबल क्यों लगा हुआ है इसके बाद? क्योंकि आप जो डेटा रीड करोगे वो एक वेरिएबल में रख कर रीड करोगे। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में रखकर हम डेटा रीड कर रहे थे रिक्वेस्ट बॉडी से, पर यहाँ पे वेरिएबल में रखकर यूज करोगे। अब यहाँ देखिए, समझिए, ये पाथ आपके दो तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ, टू टाइप्स ऑफ पाथ। एक पाथ स्टैटिक, एक डायनामिक। ओके, स्टैटिक, स्टैटिक पाथ, स्टैटिक पाथ। देखिए, it represents the actual path of the method,
ओके, एग्जाम्पल, ये जैसे आपका हो गया डिलीट, ओके, और लेट्स से गेट, और लेट्स से क्रिएट, क्रिएट, ओके, इस प्रकार से। एक एग्जाम्पल हो गया, पाथ का नाम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, एंड etc, कुछ भी हो सकता है जो भी यूजर रखना चाहे रखना। ओके, डायनामिक पाथ। अब ये डायनामिक पाथ वो है जो वैल्यू जिसकी चेंज हो जाएगी अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दिस पाथ, इट रिप्रेजेंट्स, the data that is being, sent, okay, sent as value in the in the URL, ओके। अब अगर आपको डायनामिक पाथ बनाना है, सिंटैक्स टू क्रिएट द और टू डिक्लेयर द डायनामिक पाथ, ओके, उसका सिंटैक्स क्या है, ये देखिए, उसका सिंटैक्स कुछ ये है। हियर मैं लिखता हूँ अभी, स्लैश लगाइए, स्लैश लगाइए, और ब्रैकेट लीजिए, और लिख दीजिए की इन द एप्लीकेशन। ये की कुछ भी हो सकता है, ओके, बताएंगे अभी। अब अगर आपको रीड करना है, ठीक है, ये तो हमने कह दिया डिक्लेयर कैसे करेंगे, लेकिन इस की वैल्यू भी तो रीड करना है। सिंटैक्स टू रीड द डायनामिक पाथ वैल्यू ऑफ की, इसको कैसे रीड करेंगे, उसके लिए ही एक कनोटेशन यूज होता है जिसका आप बहुत यूज करते होगे, @ पाथ वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है, पाथ वेरिएबल। फिर यहाँ आप क्या लिखते हो, जो भी आपका डेटा टाइप होता है, फिर अपना की का नाम, यस और नो, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ईयर। सो ये पाथ वेरिएबल उसी के लिए यूज होता है, दिस इज यूज टू रीड द डायनेमिक पाथ, दिस डायनेमिक पाथ जो आपका वैल्यू बदलता जाए या जिसकी डेटा हमें भेजनी है वो, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल कल बता दूंगा, ठीक है, आज इतना रहने देते हैं, ओके। इसमें कल पढ़ेंगे, आप यहाँ तक करके आइएगा और सब रिवीजन करते रहिएगा, फाइन। हेलो। हाँ जी, हाँ, मेरा कुछ क्वेश्चन है लाइक। बोलिए। हाँ, आप एक बार वो फ्लिपकार्ट पे जाइए। खुले थे। हम्म, वो सर्च किए थे ना, शूज। फ्लिपकार्ट, यस। सर्च में शूज सर्च किए थे ना। हाँ, अगर आप लिखते हैं सूज, हाँ, जो ये यूआरएल एक्सपोज कर रहे, मतलब ये यूआरएल एक्सपोज क्यों कर रहे, ये तो मतलब इट कैन बी लाइक हार्म फॉर द। नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट हार्मफुल, ये इसके बिना तो होगा ही नहीं। सबसे पहले बात क्या है, यूआरएल है, और यहीं पे आपका ये देखो, जैसे यहाँ पे क्वेरी जो चला, ये डायनामिक क्वेरी चली, ठीक है, यहाँ पे हमने सूज लिखा, वो सूज का डाटा तो जा ये रहा एंड होगा, एंड कैसे, पॉइंट शो कर रहे, क्या, पूरा एंड पॉइंट तो शो कर रहे तो। एंड पॉइंट बिल्कुल शो कर रहा है। अगर आप इसको डायरेक्ट कॉपी कर दें यूआरएल को और हम्म, यहाँ पे पेस्ट करें, तो देखिए आपके सर्च बॉक्स में क्या लिखा आएगा, देखिए सूज आ रहा है। अगर आप यहाँ पे लिख दें लैपटॉप, देखिए लैपटॉप यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ। हाँ। तो ये डायनेमिक है। अब बात रही कि ये एंड पॉइंट आखिर शो क्यों हो रहा है, ये पूरा मिल करके एक यूआरएल बनाएगा। इस लैपटॉप लिख करके देख करके भी आप इसका कुछ उखाड़ नहीं सकते, इससे क्या कर लेंगे आप, कुछ भी नहीं। आप डेटा सेव सर्च करते रहिए, बात समझ में आ रहा है। वैसा कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं देना चाहिए। जैसे अगर मैं लॉगिन करूंगा,
अब अगर मैं यहाँ पे कुछ अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और ओटीपी डालता हूँ तो ओटीपी वाला पार्ट यहाँ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, पासवर्ड नहीं दिखेगा, ठीक है, या अगर दिख भी रहा है तो हम्म। वो कुछ हैश में दिख रहा होगा, इनकोडेड वर्जन में दिख रहा होगा, ताकि आपका पासवर्ड एक्सपोज ना हो, कुछ इस प्रकार से होता है वो चीजें, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप सब कुछ जब देख लोगे या कोई ऑथोराइजेशन आपका की ऑथराइजेशन की आपका यहाँ पे देख ले रहा है, निकाल ले रहा है, उसको कॉपी पेस्ट कर लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो बैकएंड पे उसकी वेरिफिकेशन बिना हुए नहीं रहता है। जैसे अगर JWT टोकन अगर मैं यहाँ से आपको दे भी दूँ, ठीक है, और उसमें कोरस वोरस सब अच्छे से बंद है और मतलब सब सिक्योर है, तो आप उसका क्या कर पाओगे, राइट। अगर आपको मिल भी रहा है तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका सिक्योरिटी कैसे लगा हुआ है, ठीक है। ये एंड पॉइंट से आपका कुछ उतना वो नहीं होता, राइट। अगर ये नहीं होगा तो आप किसी चीज को फिर शेयर कैसे कर पाओगे, एक यूआरएल को दूसरी यूआरएल कहीं पे शेयर करना है, सेम कैसे खुलेगा, राइट। बात समझ में आ रही है। हम्म। अगर मान लीजिए मुझे कुछ पसंद आया यहाँ से, अब इसी का एग्जांपल ले, लैपटॉप अंडर 30 to 40,000, अब मुझे ये लिस्ट दिख गई। अब अगर ये लिस्ट में आपको कॉपी, यही यूआरएल तो आप कॉपी करते हो, बात हम्म। समझ में आ रहा है, दैट्स द थिंग एंड नथिंग एल्स। बाकी सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है, सिक्योरिटी आपका बैकएंड की तरफ से और कॉल होता है जो आप सिक्योर करोगे। और एक चीज है, तो मैं हमेशा सुनता हूँ कि ये हेडर का प्रॉब्लम है, हेडर पास नहीं हो रहा है। बेसिकली हेडर कहाँ यूज होता है, मतलब कहाँ कहाँ हेडर आर फील्ड एक्स्ट्रा में? इंफॉर्मेशंस दैट इज पास्ड, एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है। तो ये हेडर आपका ये रहा, ये आप मैंने बताया तो था कि रिक्वेस्ट में या रिस्पॉन्स में दो चीजें होते हैं, एक हेडर और एक बॉडी। तो हेडर में कुछ एक्स्ट्रा डाटा होता है, जैसे कि एक्सेप्ट मतलब उधर से रिस्पॉन्ड जो आपका कर रहा है वो क्या कर सकता है, तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये सब हेडर का चीज है, ठीक है, दीज आर हेडर्स, राइट। मतलब जब टेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि हेडर पास नहीं हो रहा है, फिर ठीक हेडर नहीं पास हो रहा है तो अच्छे से हेडर पास करो, ये हेडर पास करो। बेसिकली हाँ, ये दिस इज यही माय सब, अगर क्वेश्चन। इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं पास होगी कहीं पे तो दिक्कत दे देगा। आप खुद सोचिए, आप यहाँ से ये वैल्यू देखिए, अभी तो बंद हो गया ये, जैसे अभी दिख रहा था ना आपको कि हम अगर जेसॉन वैल्यू रख करके अगर हम XML वैल्यू यहाँ से दे तो दिक्कत होगी, आ रहा था ना वो सब। दिक्कत क्यों आ रहा था, क्योंकि इसके हेडर में पास है कि भैया इधर से जाएगा जेसॉन, आप भेज रहे हैं XML, और XML आपका रीड ही नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें, हेडर मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट योर रिक्वेस्ट, आपके रिक्वेस्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आपके रिस्पॉन्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अगर ये करेक्ट नहीं पास है तो दिक्कत होगी। अगर हेडर के ऑथोराइजेशन पैरामीटर में आपने नहीं पास किया ढंग से अपना यूजर नेम पासवर्ड या टोकन, तो गलत हो जाएगा। तो ज़्यादा लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि हेडर पास नहीं हो रहा है, वो ये नहीं बोलते हैं कि हेडर में ये वाला पार्ट पास नहीं हो रहा है ढंग से, राइट। ये वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा। ठीक है देन ना, कल मिलते हैं, ओके, चलिए, सो ये क्लास ओवर, ओके, गुड नाइट। नॉट नल वगैरह दूसरी चीज़ है, यस, दैट इज तो कि भाई नल नहीं है वो सबका। चलिए ठीक है जी, देखते हैं।